सभी राज्यों के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। हाँ दोस्तों, यदि आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आप पेंशन में बढ़ोतरी होगी और 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी। दोस्तों जान लीजिए कि कौन से राज्यों में कितनी पेंशन को बढ़ाया गया है, आपको अब कितनी पेंशन मिलने जा रही है। जो भी पेंशन योजनाएं हैं उन सब पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप इन 11 नए नियमों के बारे में जानते हैं, समझते हैं और इनके अनुसार अपडेट करते हैं, तो दोस्तों आपको पेंशन मिलती रहेगी, वरना आपकी पेंशन बंद हो सकती है। क्योंकि अब से पहले भी कई पेंशन धारकों की पेंशन बंद हो गई है। 2 महीने से, 3 महीने से, 6 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। उसी प्रकार से यदि आप भी इन नए नियमों के बारे में जानकारी नहीं लेंगे, नहीं समझेंगे, अपडेट पूरी नहीं करेंगे, गलती करेंगे, तो आपकी भी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। यदि आप नियम समझते हैं और अपडेट पूरी करते हैं, अधूरी अपडेट पूरी करते हैं, तो आपको आगे भी पेंशन मिलेगी और बकाया पेंशन भी आपके बैंक खाते में आ जाएगी। साथियों, 31 मार्च से पहले 3 काम करें, वरना पेंशन होगी बंद। पेंशन विभाग की ओर से स्पष्ट साथियों पेंशन धारकों को चेतावनी दे दी गई है कि अब 1 अप्रैल 2026 से नया वित्त वर्ष शुरू होने जा रहा है। इसलिए इससे पहले यानी कि 31 मार्च से पहले पेंशन धारकों को 3 काम करने होंगे। यदि 3 काम आप नहीं करते हैं, ये गलती करते हैं, तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा, कमेंट करेंगे और कई ऑफिसों के आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए साथियों अवश्य ही आप जान ले कि ऐसे कौन से 3 काम है जिनको साथियों 31 मार्च से पहले आवश्यक रूप से करना है, ताकि पेंशन आपको मिलती रहे, चालू रहे और बकाया पेंशन भी आपको मिल सके। इनको पेंशन 30 मार्च को मिलेगी 6,000 रुपए। ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको अब यहाँ पर 6,000 रुपए मिलने जा रहे हैं, एक मुश्त 6,000 रुपए मिलने जा रहे हैं। यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो आप भी जान लीजिए कि आपको भी यहाँ पर एक मुश्त आपकी बकाया पेंशन आपको मिल सकती है। लेकिन उसके लिए आपको नियम समझने होंगे, 3 काम पूरे करने होंगे। यदि आप इतना करते हैं तो आपको भी बकाया पेंशन बैंक खाते में देखने को मिल सकती है। यानी कि साथियों सभी राज्यों के जो भी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन पाने वाले हैं, उन सभी के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। साथियों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पेंशन कौन से राज्य में कितनी बढ़ाई गई है, कौन कौन से नियम हैं, 31 मार्च से पहले पेंशन धारकों को कौन कौन से 3 काम करने हैं, 30 मार्च को 6,000 रुपए किसको मिलेंगे। जो भी बड़ी अपडेट है वो आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी जानकारी आपको मिलती रहे। अन्य पेंशन धारकों तक भी वीडियो को आप शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के कौन सी नई अपडेट यहाँ पर निकल करके आई है। तो सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट है, इसलिए आपको बड़े ध्यान से वीडियो को देखना है और सुनना है। जो भी वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन पाने वाले हैं, आपको मिलती है या अपने परिवार के किसी सदस्य को मिलती है, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको मिस नहीं करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको लेनी है। 28 मार्च 2026 से पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव लागू हो चुके हैं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। जैसे कि अब से पहले भी बहुत से पेंशन धारकों की पेंशन बंद हो गई, पात्र थे लेकिन फिर भी पेंशन बंद हो गई, क्योंकि उनके द्वारा नियमों की जानकारी नहीं ली उन्होंने और उसके अनुसार अपडेट नहीं किया। इस कारण से पेंशन बंद हो गई। पेंशन पर लागू हुए 11 नए नियम, तुरंत आपको इनके बारे में जान लेने होगा। KYC अनिवार्य कर दी गई है। यदि KYC नहीं करवाई है तो अवश्य रूप से करवा ले, जो कि इसकी लास्ट डेट 31 मार्च रखी गई है। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो चेक कर ले, लिंक नहीं होने पर पेंशन नहीं मिलेगी। लिंक नहीं है तो लिंक करवा ले। बैंक खाते का NPCI जो मैपिंग है वो आपका एक्टिव यदि नहीं है तो उसको एक्टिव करवा लीजिए। जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट यदि आपका जमा नहीं है तो इसको भी आप जमा करवा लीजिए। वार्षिक सत्यापन अनिवार्य रूप से आपको करवाना होगा। आय सीमा की आप जरूर जांच कर लें। यदि आप आय सीमा से अधिक आय आपके परिवार की हो रही है, पैसे कमा रहे हैं,
तो पेंशन अब आपको नहीं दी जाएगी। उम्र का सत्यापन जरूर कर लीजिए। बैंक खाता आपका बंद नहीं होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए, चालू होना चाहिए। गलत दस्तावेज आपको नहीं देने हैं। यदि दे दिए हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। मृत लाभार्थियों की सूचना भी अनिवार्य रूप से अब पेंशन विभाग के द्वारा अपडेट करवानी होगी। यदि इनमें से कोई भी एक काम अधूरा है तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है और आपको बकाया पेंशन भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो लैप्स मानी जाएगी और आपको फिर पेंशन नहीं मिलेगी। आगे पेंशन लेने के लिए आपको कई कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए आप जान लीजिए कि 31 मार्च से पहले ये 3 काम आप जरूर करें। कौन कौन से काम है? चेक करें, अधूरा है तो पूरा करें, ई-केवाईसी पूरा करें। 31 मार्च से पहले पहले सभी पेंशन धारकों को ई-केवाईसी यानी कि पेंशन सत्यापन करवाना होगा। यदि आपका पूरा नहीं है तो पूरा अवश्य करें। जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है तो बनवाएं और जमा करें। बैंक और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप इसको लिंक करवाएं। यानी कि दोस्तों, ई मित्र जन सेवा केंद्र पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन रिकॉर्ड का कौन सा काम अधूरा है। जो भी अधूरा है उसको आप पूरा करें। अगर आप 31 मार्च तक ये काम पूरे नहीं करते हैं, अधूरी अपडेट रहती है, तो अप्रैल से पेंशन बंद कर दी जाएगी, पेंशन नहीं दी जाएगी और अब से पहले की जो बकाया पेंशन है वो भी आपको नहीं मिलने वाली है। बकाया पेंशन को लेकर के भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। यदि आपकी भी पेंशन रुक रही है तो अब कैसे मिलेगी? तो 30 मार्च को मिलेगी बकाया पेंशन। देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च की जो पेंशन रुकी हुई है उसको लेकर के बड़ी अपडेट आई है कि पेंशन मिलना शुरू हो गई है और अब अधिकतर पेंशन धारकों को 30 मार्च को, यानी कि दोस्तों यहां पर मार्च के लास्ट तक सभी को बकाया पेंशन ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले उनकी जो भी अधूरी अपडेट है वो पूरी होनी चाहिए। यदि अधूरी अपडेट आपकी पूरी है तो आपको भी बकाया पेंशन मिलेगी, जैसे कि 4,000 रुपए, 6,000 रुपए, 10,000 रुपए तक श्रेणी के अनुसार ट्रांसफर की जाएगी। जिसमें कहा गया है कि यदि जानकारी आपकी अधूरी है तो पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, जैसे कि भरोसा पेंशन योजना है, तो साथियों भरोसा पेंशन योजना में दोस्तों मार्च महीने की पेंशन है जो कि 1 मार्च को जारी कर दी गई थी, ट्रांसफर कर दी गई थी। लेकिन बहुत से पेंशनधारी हैं जिनकी अधूरी अपडेट थी तो उनको पेंशन जारी नहीं की गई थी। अब उनके द्वारा जैसे अपडेट पूरी की जा रही है वैसे ही उनकी पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। 31 मार्च तक यदि अधूरी अपडेट पूरी कर लेंगे तो उनको पेंशन मार्च महीने की ट्रांसफर कर दी जाएगी। जिसको 4,000 मिलते हैं उसको 4,000 मिलेंगे, 6,000, 10,000 मिलते हैं उनको 6,000 या 10,000 मिलेंगे, क्योंकि भरोसा पेंशन योजना के माध्यम से देश में सबसे ज्यादा पेंशन साथियों भरोसा पेंशन योजना के माध्यम से ही दी जाती है। अब जानते हैं कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकल करके आई है। तो देश भर में पेंशन धारकों के लिए मांग उठाई जा रही है कि एक देश में एक पेंशन योजना शुरू की जानी चाहिए। न्यूनतम पेंशन 3,000 से बढ़ा करके 5,000 रुपए करने की मांग की गई है और ये मांग जैसे की गई है वैसे ही सरकार के स्तर पर भी इसको लेकर के हलचल देखी गई है। यदि पेंशन बढ़ाई जाती है तो यहाँ पर पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि 5,000 रुपए पेंशन महंगाई के हिसाब से पेंशन धारकों को मिलनी भी चाहिए। अब हम जानते हैं कि राज्यों में पेंशन कितनी बढ़ाई गई है। हाँ साथियों, महत्वपूर्ण अपडेट है कौन से राज्य में कितनी बढ़ाई गई है। तो जैसे कि राजस्थान में 150 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी की गई है। अब राजस्थान के पेंशन धारकों को कम से कम 1,450 रुपए पेंशन मिलेगी। इसके अलावा कैटेगरी में अलग अलग पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। जिनको 2,500 रुपए पेंशन मिलती थी तो अब उनको यहाँ पर 2,800 रुपए के आसपास पेंशन दी जाएगी, क्योंकि 15% राजस्थान में पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में भी 500 रुपए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के सरकार की ओर से प्रस्ताव लिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में भी कम से कम 1,500 रुपए या इसके आसपास पेंशन मिलेगी। जैसे ही प्रस्ताव पास होगा वैसे ही बढ़ोतरी पेंशन में कर दी जाएगी। हरियाणा की यदि हम बात करें तो हरियाणा में पहले किसी को 3,000 रुपए तो किसी को 3,250 रुपए पेंशन मिलते थे, तो अब हरियाणा में भी 3,500 रुपए पेंशन धारकों को मिलेगी, क्योंकि पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। तमिलनाडु राज्य में भी 27 लाख से ज्यादा लोगों को अग्रिम पेंशन भेज दी गई है। यानी कि दोस्तों तमिलनाडु के पेंशनधारियों को अग्रिम पेंशन यहाँ पर यानी कि पहले पेंशन ट्रांसफर कर दी गई है। आगे जानते हैं जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के बड़ी अपडेट आई है।
हाँ साथियों, यदि लाइफ सर्टिफिकेट आपका जमा नहीं है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है कि हर पेंशन धारक को जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करवाना होगा। कैसे बनवाएंगे और कैसे जमा करवाएंगे, उसके लिए भी सरकार की ओर से यहाँ पर जानकारी दी गई है कि अब जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे ताकि आसानी से पेंशन धारक जीवन प्रमाण पत्र बनवा सके और उसको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है तो पेंशन बंद कर दी जाएगी। तो जिसका भी जीवन प्रमाण पत्र हर साल जमा होता है उनको जीवन प्रमाण पत्र पंचायत स्तर पर शिविर में बनवा करके जमा करवाना होगा। जमा नहीं करवाने पर पेंशन रोक दी जाएगी और आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी राहत आ चुकी है। हमारे जो परिवार के 60 साल या इससे अधिक उम्र के माता पिता हैं उनके लिए एक नए कानूनी अधिकार को लागू किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू किया गया है। बुजुर्ग अपने घर से परेशान करने वाले सदस्य को निकाल सकते हैं। बच्चों द्वारा देखभाल नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। संपत्ति विवाद का फैसला 30 दिन में कर दिया जाएगा। यानी कि अब बुजुर्गों को और मजबूत कानूनी अधिकार यहां पर दिए गए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिए गए हैं। कहा गया है इसमें कि यहाँ पर यदि किसी बुजुर्ग को उसी के परिवार के सदस्य कोई परेशान करते हैं तो बुजुर्ग उन सदस्यों को घर से बाहर निकाल सकते हैं। बच्चे यदि बुजुर्गों की देखभाल नहीं करेंगे तो उन बच्चों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। संपत्ति का यदि विवाद होगा तो 30 दिन में ही फैसला हो जाएगा, यानी कि जल्द ही यहाँ पर फैसला होगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे जानते हैं कि जो भी पेंशनधारी अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि हमें कौन से महीने की पेंशन मिली, कौन से महीने की पेंशन नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, इसका क्या कारण है, उसके लिए आपको पेंशन का स्टेटस चेक करना होगा। घर बैठे अपने मोबाइल में आपको गूगल को ओपन करना होगा। PFMS पेमेंट स्टेटस दर्ज करके आपको सर्च करना होगा। जो पेज ओपन होगा उसके सर्च बार में आपको पेंशन आईडी डालना होगा, कैप्चर कोड भरेंगे, सर्च करेंगे तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप आसानी से देख सकेंगे कि आपको कौन से महीने की पेंशन मिली, कौन से महीने की पेंशन नहीं मिली। पेंशन नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है, क्यों रुकी है, इसका क्या कारण है, वो भी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। और यदि कोई अधूरी अपडेट आपकी है तो अवश्य आप ई-मित्र जनसेवा केंद्र जाकर के पूरी करें ताकि आपको पेंशन मिल सके और बकाया पेंशन भी आपको मिल सके। जान लीजिए कि किन की पेंशन बंद होगी। अब से पहले भी अनेक पेंशन धारकों की पेंशन बंद हो गई है, अब और पेंशन धारकों की पेंशन बंद होने जा रही है क्योंकि पेंशनधारी यहाँ पर जानकारी नहीं लेता है, नियम नहीं समझता है, गलती करता है और पेंशन रोक दी जाती है। जिनका ई-KYC अधूरा है, आधार कार्ड लिंक नहीं है, बैंक खाता बंद है, तो ऐसे पेंशन धारकों की पेंशन अब बंद की जाएगी। गलत दस्तावेज होने पर, आय सीमा से बाहर होने पर पेंशन नहीं दी जाएगी। पेंशन विभाग की ओर से कह दिया गया है कि अप्रैल महीने से ऐसे लोगों को, ऐसे पेंशन धारकों को पेंशन नहीं दी जाएगी, चाहे वो पात्र ही क्यों ना हो। यानी कि यह अपडेट पूरी करना सभी पेंशन धारकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। पेंशन धारकों के लिए अंतिम जरूरी संदेश, 31 मार्च से पहले सभी अपडेट पूरी करें। 23 मार्च को बकाया पेंशन आपको मिल सकती है। अपडेट पूरी होगी तो आपको 31 मार्च से पहले बकाया पेंशन ट्रांसफर कर दी जाएगी। अपडेट पूरी नहीं हुई तो पेंशन का पैसा आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप कौन से राज्य से, कहां से वीडियो देख रहे हैं उसका नाम लेकर के कमेंट अवश्य करें। और पेंशन को लेकर के इसके अलावा अन्य और भी अपडेट आपको चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको जानकारी दी जाएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य लोगों तक शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।